ऑफ ओ। तो कर्व एरिया निकालने के लिए पहले सबसे हम लोग समझेंगे कि शंकु को कैसे कर्व एरिया निकाला जाएगा। इस कोण का, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले फिगर देखिए, समझते हैं। ये तो फिगर हमने आपको समझा ही दिया, आप समझ भी चुके होंगे। तो इस फिगर को यहाँ पे एक बार देखिए, इस फिगर को अगर हम ऐसे बनाते हैं, अगर मान लीजिए एक पेपर लेते हैं, ऐसा पेपर पर डायग्राम बना करके इसको कोन को, जैसे कोन आप देखे होंगे कोन किस तरह का होता है कि हम लोग बर्थडे में कैप यूज करते हैं बच्चों का। सड़क पे काम चलता रहता है तो वाहन को आने जाने से उस रास्ते पर रोकने के लिए एक कोन की तरह डिब्बा लगा होता है, वो भी एक कोन है। और इस प्रकार की आकृति, जैसे तंबू है, तंबू लगाते हैं लोग कोन के आकार की। और बहुत सारे आप चीज़ें देखे होंगे जो कोन के बारे में बताता है। तो देखिए, उस कोन तो अपने पास है नहीं, तो समझाते दिखा करके, मान लीजिए यही एक कोन है। अगर ये कोन है तो ये जो इसका एरिया है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं कर्व एरिया। ये जो घुमावदार है इसको बोलते हैं कर्व, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग जो होता है, जो यही भाग है, और ये नीचे वाला, ये ऐसे कर लीजिए, तो ये कर्व एरिया होगा। आइए, ऊपर वाला कोन का वर्टेक्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। कोन का ये शीर्ष है। और नीचे वाले भाग को देखिए, वृत्ताकार बन रहा है ये, इसको सर्कल की भांति ये बन रहा है, तो ये सर्कल की भांति बनेगा। तो इसी को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आधा कर लेते हैं, इसको यहाँ से कैंची की मदद से हाफ कर लेते हैं, तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, आइए हमारा ओ मान लेते हैं इसको। तो ये इस प्रकार का आएगा जब कट करेंगे तो। अब कट करने के बाद इसको फैला लेते हैं, फैलाने के बाद देखिए हमारा कैसा आएगा। फैलाने के बाद कुछ इस प्रकार का आएगा। ये जो कर्व एरिया, जो ये वाला एरिया है, इसको फैला देंगे तो ये इस प्रकार का बनेगा कुछ। तो ये हमने मान लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हमारा हो गया ओ। तो इस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट, जो 90 डिग्री पे यहाँ पे क्रिएट होगा। तो हमने सर्कल में पढ़ा है कि पॉइंट ओ से कभी भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो सर्कल का सर्कुलम होता है उसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से एक लाइन जैसे खींच लेते हैं तो 90 डिग्री का बनेगा। इसको मान लेते हैं हम ए बी सी मान के चलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा लेंथ है, इसको हम B1 मान लेते हैं। इसी तरह से कई भाग हम बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो कई भागों को मिल करके ये एरिया बना हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ओ है जो शंकु का, ये इसको जब हम खोलेंगे तो ये नीचे इस तरह से हमने दिखाया, इसको खोल करके, तो ये नीचे वाला भाग होगा, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो यहीं से जब हम इस पर कट करेंगे ऐसे ऐसे 90 डिग्री पर, ये सर्कल पर बनाएगा 90 डिग्री का। तो इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका B1 है, ये B2 है, ये B3 है, इसको CD मान लीजिए, E मान लीजिए, F एंड G, B3 B4 B5 एंड B6। बहुत सारे हो सकते हैं इसमें आपके। अब इन्हीं से मान लेकर के हम लोग चलते हैं। एक बार फिर से उस कोण को हमने बीच से डिवाइड किया तो कुछ इस प्रकार का फिगर हमारा आया। अब इस फिगर को, इस कोण को हम पूरा ओपन कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार का आया। तो ओ से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहीं से हम कर्व एरिया निकालेंगे कोण का। तो देखिए आगे देखिए, यहीं पे हमारी ये स्लैंट हाइट है, तो ये हमारा हो जाएगा स्लैंट हाइट L, ये हमारा L हो जाएगा स्लैंट हाइट। L, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बना L, ये हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा बेस हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, फर्स्ट राइट एंगल एंगल का एरिया निकालेंगे, पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुका हमने, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। तो बेस इसके लिए ये हो जाएगा हमारा B1, हाइट हो जाएगा L।
तो यहाँ से देखिए पुट वैल्यू हम पुट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा V1 हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा L पहले के लिए, प्लस जैसे इन सबको एरिया को निकाल करके इन एरिया को जोड़ा जाएगा तब जा करके पूरे का एरिया हमारा निकलेगा। इसी का एरिया हमें निकालना है, पूरे का, इस पूरे का एरिया हमें निकालना है। जब इसको हमने फैला दिया ऐसे, ऐसा फैल गया, ऐसा फैल के दिखाया हमने, तो अब इसको जब ऐसे ऐड करेंगे तो सबका एरिया हम निकाल करके ऐड करेंगे तभी पूरे का एरिया मालूम होगा हमें। तो यहाँ देखिए B1 B2 इंटू L प्लस B3 इंटू L एंड सो ऑन, आगे तक ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, सबसे पहले 1/2 सब में रहेगा, सॉरी गलती हो गई, हाँ तो 1/2 सब में रहेगा 1/2 B1 इंटू L प्लस 1/2 B2 इंटू L 1/2 B3 इंटू L। तो 1/2 कॉमन हमारा हो जाएगा और L कॉमन हो जाएगा, सब में L L है तो L। अब हमारा यहाँ क्या बचा B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, आगे तक चलता चला जाएगा ये। अब देखिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 यहाँ तक ये सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या निकला, सर्कल को हम निकला, सर्कल को में वृत्त की परिधि निकली। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई 2πr, वृत्त की परिधि जो हमारी थी सर्कल का सर्कुल क्रम तो होता है हमारा 2πr। तो इसी 2πr को यही पूरा आ जाएगा, ये 2πr के इक्वल, तो 1/2 इंटू L 2πr। तो यहाँ से देखिए 1/2 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा L/r। इसको हम लिख सकते हैं πrl। तो ये एरिया हमारा निकला इसका, तो इस एरिया को हम लिख सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या लिख लेंगे सरफेस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसी को बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा πrl। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, हमने ये निकाला। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CSA। CSA इक्वल होता है πrl। CSA का मीन्स C कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, तो कोन का। इसके बाद हम निकाल